हेलो बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें मीडियन आपको फाइंड करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल आपको दे रखा है 65 टू 84, फिर दूसरा क्लास इंटरवल 85 टू 104। अब इस क्लास इंटरवल में देखिए, जहां क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है स्टार्टिंग उसके नेक्स्ट से हो रही है, इसको कहते हैं हम डिस्टर्ब क्लास इंटरवल। ये क्या होता है, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल नहीं है। तो आपको पहला काम क्या करना है, इसको कंटिन्यूस बनाना है। कैसे बनाना है, आप देखिए इन दोनों क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है 84 और 85 का डिफरेंस कितना आता है, 1 आता है। 85 और 84 का डिफरेंस कितना आता है, 1। 1 को हाफ करेंगे तो क्या होगा, 0.5। तो आपने क्या करना है, जो स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग के क्लास इंटरवल में 0.5 को लेस करना है और लास्ट वाले में 0.5 को ऐड करना है। हर किसी में ऐसे करना है, स्टार्टिंग वाले में लेस करना है और लास्ट वाले में क्या करना है, ऐड। तो उससे क्या होगा आपका, देखिए क्लास इंटरवल बिल्कुल कंटिन्यूस बन जाएगा। तो यहाँ पे जब हम सोल्यूशन करेंगे तो पहला क्लास इंटरवल आपका कैसे निकालेंगे हम, इसका क्लास इंटरवल 65 में अगर हम 0.5 को क्या करेंगे, लेस करेंगे तो क्या होगा, 64.5 आ जाएगा। और इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, 84.5 आएगा। इसमें लेस करेंगे तो क्या होगा, 84.5 और फिर 104.5। अब इसी तरह से सारे क्लास इंटरवल आपके कंटिन्यूस बन जाएंगे। ठीक है, इसका होगा 124.5, इसमें होगा 124.5 माइनस 144.5, इसका क्या होगा, 144.5, 164.5, इसका क्या होगा, 164.5, 184.5, 184.5 माइनस और इसका दूसरा 0 पॉइंट। तो इससे क्या होगा, ये क्लास इंटरवल आपके क्या बन गए, कंटिन्यूस बन गए। अब देखिए सबके बीच में जहां खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी ऐसा क्लास इंटरवल आए, खासतौर पे ये याद रखना, ये मीडियन में और मोड में, क्योंकि मीडियन और मोड में हमें क्या निकालना होता है, मिडिल क्लास, मतलब मोड क्लास या मीडियन क्लास इंटरवल निकालना पड़ता है और उसके लिए हमें ये क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस करना पड़ेगा। अब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो क्या है, एक है 4, 5, 13, 20, 14, 7 एंड 4। अब आपको इसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता कैसे निकालनी है, सबसे पहले 4 लिख देना है। 4 में 5 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 13 इसको ऐड करेंगे क्या होगा, 22, 42 और 56, 63 और कितना होगा, 67। ये आपका क्या आ जाएगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एन भी आपका अगर आप इसका सम ऐड करेंगे तो 67 ही आएगा। तो ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, मीडियन क्लास इंटरवल। तो देयरफॉर एन आपके पास कितना है, 67 है। देयरफॉर एन बाई 2 क्या हो जाएगा, 67/2, जिसको हम डिवाइड करने पे क्या होगा, 33.5। अब हमें ये देखना है 33.5 इस क्लास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पे आएगा। देखिए 4 में नहीं आ सकता, 9, 9 के बाद 20, ये जो है 33.5 किसके आसपास आ रहा है, 42 में आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर मीडियन इज लाइज बिटवीन क्लास इंटरवल, इसका क्लास इंटरवल क्या है, 124.5 और 144.5। तो देयरफॉर एल जो लोअर टर्म होती है वो क्या है इसकी, 124.5। एफ होता है इसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी है कितनी, 20। सी एफ होता है वो इससे जस्ट ऊपर वाला 224। एच जो होता है वो इसका डिफरेंस होता है, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का।
और n/2 आपके पास आ ही चुका है, तो देयरफॉर मीडियन इज L/n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू में H। L की जगह हम क्या रखेंगे 124.5 प्लस n/2 क्या आ गया था हमारा 33.5 माइनस CF कितना है 20 है अपॉन F कितना है, सॉरी CF आपका 22 है और F 20 है और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो भी 20 से 20 लेस हो जाएगा 124.5, इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा 0.5 और आपका 11 और इसको ऐड करने पे आ गया आपका 0.5 और एक 6, तो देयरफॉर मीडियन इज 136, ये आपका मीडियन आ गया। तो जब भी आपका क्वेश्चन जिसके क्लास इंटरवल डिस्टर्ब हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस कैसे करेंगे, पहले और ये लास्ट और इसके बिगिनिंग का जो डिफरेंस होगा उसको 1/2 करेंगे, फर्स्ट वाले में लेस करना है, लास्ट वाले में ऐड करना है। जब तक क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं होंगे तब तक आप ना तो मीडियन निकाल सकते हैं ना मोड निकाल सकते हैं। तो मीडियन और मोड के अंदर क्लास इंटरवल आपके कंटिन्यूस होने चाहिए। बेटा ये क्वेश्चन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, आपको एक टर्म दे रखी है 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n प्लस ऐसे करते करते कहां तक n टर्म्स तक का सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना है आपने, सबसे पहले आप इसको क्या दे रखा है आपको 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n प्लस कहां तक n तक। तो आप देख रहे हैं हर ब्रैकेट के अंदर एक कॉमन चीज है 4 4 4 4। तो हम क्या करेंगे 4 को अलग ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको हम यहां लिख सकते हैं 4 प्लस 4 प्लस 4, ऐसे कहां तक चलेगा ये 4 n टर्म्स तक। एक तो ये हो गया हमने 4 और ये क्या है, ये है माइनस क्या है n/4 माइनस 2n/4 माइनस 3n/4 माइनस कहां तक चलेगा यहां n टर्म्स तक। तो एक तो ये है और एक ये है आपके पास, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए कभी भी कोई नंबर n टर्म्स तक जोड़ा जाएगा, जैसे मैं कहूं अगर 2 को आपने 100 टाइम्स तक ऐड करना है तो क्या होगा, या तो आप उसे 100 टाइम ऐड करो या उस 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 100 को 2 को अगर 100 टाइम्स ऐड करना है तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आएगा और 2 को आप क्या करेंगे 100 तक प्लस करते रहेंगे तब भी वही आएगा। तो ये कितने टाइम्स तक जुड़ना है n टर्म्स तक, कितने टर्म्स तक n। तो आपको करना क्या है, ये हो जाएगा आपका 4n, ये कितना हो जाएगा 4n, क्योंकि n कितने 4 कितने टाइम्स तक ऐड हो रहा है n टर्म्स तक, तो n हो जाएगा। अब दूसरे वाले में देखिए 1/n ये n जो है नीचे वाला कॉमन आ रहा है सब में, तो मैं क्या करूंगा इसमें से -1 माइनस 1/n को कॉमन लूंगा। तो यहां क्या होगा, जब मैंने ये कॉमन लिया बाहर माइनस का कॉमन लिया तो अंदर वाले सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, यानी सारे माइनस है तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ये जब बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, एक सिंगल बचेगा 1, फिर ये बाहर आएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, फिर 3, फिर 4, ऐसे लास्ट के कहां तक प्लस n टर्म्स। देखिए मैंने n/1/n को कॉमन ले लिया तो 1/n बाहर आ गया, यहां बचा 1, 2/n में से 1/n बाहर आ गया तो क्या बचेगा, खाली 2 बच जाएगा, फिर 3, फिर 4, ऐसे कहां तक बचेगा n।
अब याद रखिए, कभी भी किसी भी नेचुरल नंबर का, फर्स्ट नेचुरल नंबर का अगर हम सम निकालते हैं n टर्म्स का, तो उसका फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है, तो ये फार्मूले के यूज करते हुए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 4n 1/n, और ये हो जाएगा क्या आपका, सॉरी 1/n, और ये हो जाएगा n+1/n/2। ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 4n माइनस n+1/2। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 2 आएगा। 8n, बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -1, तो कितना बच गया 7n-1/2। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए बेटा। ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपका स्टैटिक्स का है, और स्टैटिक्स में हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में एक क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी संचयी बारंबारता दे रखी है, और इसमें मिसिंग क्या वैल्यूज है, ए बी सी डी ई एन एफ की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला आपको क्या देखना है कि आप सीएफ कैसे क्रिएट करते हैं, संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, आपको पता है ना। सबसे पहले आप ये वाली संख्या लिखते हैं यहाँ पे, तो ए कितना आएगा, ए आपका इक्वल टू क्या होगा 12 होगा। ए की वैल्यू क्या होगी 12, और आपको पता है 25 कैसे आया होगा, 25 आया होगा a प्लस बी करके, कितना आया होगा 25 आया होगा। ठीक है, a प्लस बी करके कितना आएगा 25, और a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 आ गई है। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब b को आप इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस, तो b की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, b इक्वल टू आ जाएगा 13। ये आपकी b की वैल्यू आ गई, ये आपकी a की वैल्यू आ गई। ठीक है, c कैसे आया होगा, c इक्वल टू क्या होगा 25 प्लस 10 करके आया होगा, 25 प्लस 10 करके कितना होगा c होगा, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 35 आ गई। ठीक है, d कैसे आया होगा, 43 कैसे आया होगा, 43 आया होगा आपका c प्लस डी करके, c प्लस डी करके क्या आया होगा 43 आया होगा, और c आपके पास कितना है बेटा, c आपके पास 35 है, तो d की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर d इक्वल टू क्या होगा 43 माइनस 35, कितना होगा 43 माइनस 35 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 48 कैसे आया होगा, 48 आया होगा आपका, 48 आया होगा 43 प्लस ई करके, 43 प्लस ई करके 48 आया होगा, तो देयरफॉर ई इक्वल टू क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ई की वैल्यू हो जाएगी 48 माइनस 43, यानी ई इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, और लास्ट में क्या है एफ, एफ कैसे आया होगा आपका 48 प्लस 2 करके आपके पास एफ आया होगा, तो देयरफॉर एफ इक्वल टू कितना हो गया 50। तो बेटा इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बेटा ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x प्लस k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 24। जब भी अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन आ जाए जिसमें रूट्स हो, तो स्टार्टिंग कैसे होगी, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, तो आपको क्या करना है सम ऑफ अल्फा एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए। इस क्वेश्चन में ए क्या है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, बी क्या है जो एक्स के साथ है, और सी जो है इसके साथ ना एक्स है ना वाई है। अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द रूट्स, जो कि होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ऐसे अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए, के बाई 2 हो जाएगा। हमें क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 24। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह पे हम अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे इक्वल टू 24। अब अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे 24 बाई 25 बाई 4 आ जाएगा, और इसका क्या होगा k बाई 2 इक्वल टू 24। इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 25 माइनस 2k
ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो जाएगा, 96 में से 25 लेस करेंगे 71 आ जाएगा। और k की वैल्यू निकालने के लिए -2 को जब लेके आएंगे तो माइनस ऊपर लग जाएगा 71/2। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।